स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। हैरी पॉटर और पारस पत्थर, अध्याय 4, चाबियों का रखवाला। इस अध्याय की समयावधि ज़्यादा होने के कारण इसे हम 2 भागों में अपलोड करेंगे। तो आज सुनिए अध्याय 4 का पहला भाग। वर्नन अंकल कमरे में फिसलते हुए आए। उनके हाथ में राइफल थी। कौन है? वे चिल्लाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास बंदूक है। कुछ पल की खामोशी रही, फिर धड़ाक! दरवाजे को इतनी ताकत से धक्का दिया गया कि उसके कब्जे उखड़ गए। दरवाज़ा ज़मीन पर गिरा तो उसकी आवाज़ ने कान के पर्दे हिला दिए। दरवाजे की चौखट पर एक भीम काय आदमी खड़ा था। लंबे खिचड़ी बालों और जंगली उलझी दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा लगभग छुप गया था। उसकी आंखें काले बीटल की तरह उसके बालों के बीच में चमक रही थी। भीम काय आदमी को झोपड़ी में घुसने के लिए अपना शरीर सिकोड़ना पड़ा। अंदर आते समय वो झुक गया कि उसका सिर छत से न टकरा जाए। झुककर दरवाज़ा उठाया, आसानी से दोबारा उसी चौखट में लगा दिया। बाहर से आ रही तूफान की आवाज़ कम हो गई। वो मुड़कर उन लोगों की तरफ देखने लगा। कोई एक कप चाय पिलाएगा क्या? सफ़र आसान नहीं था। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ डडली दहशत के मारे जमा बैठा था। मोटे थुलथुले, दूर हट, अजनबी ने कहा। डडली ने चू चू जैसी आवाज़ निकाली और अपने माँ के पीछे छुपने के लिए दौड़ लगा दी, जो डरी और सहमी हुई वर्नन अंकल के पीछे दुबकी थी। और ये रहा हैरी, भीम काय आदमी ने कहा। हैरी ने उस खूंखार जंगली धुंधले चेहरे को देखा। हैरी, हमने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम बहुत छोटे थे। तुम काफ़ी हद तक अपने डैडी की तरह दिखते हो, पर तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी हैं। वर्नन अंकल के मुंह से एक अजीब सी खरखराती आवाज़ निकली। मैं कह देता हूँ आप तत्काल यहाँ से चले जाएं सर, उन्होंने कहा। आप ज़बरदस्ती अंदर घुस आए हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, डजली डरपोक कहीं के, भीम काय आदमी ने कहा। उसने सोफे के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया। वर्नन अंकल के हाथ की बंदूक छीनकर उसे इतनी आसानी से मोड़ दिया जैसे रबर की बनी हो, और फिर उसे कमरे के कोने में फेंक दिया। भीम काय आदमी ने डजली परिवार की तरफ पीठ करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद रास्ते में हम कहीं इसके ऊपर बैठ गए होंगे, पर हमें लगता है इसका स्वाद अच्छा ही होगा। उसने अपने काले ओवरकोट के अंदर वाली जेब से थोड़ा दबा हुआ पैकेट निकाला। हैरी ने कांपते हुए हाथों से खोला तो अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था, जिस पर हरी चाशनी से लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने भीम काय आदमी की तरफ देखा। वो धन्यवाद कहना चाहता था, पर ये शब्द मुंह तक आते आते गुम हो गए। उसके मुंह से निकला, आप कौन हैं? भीम काय आदमी हंसा। सही बात है, हमने परिचय नहीं दिया। हम रूबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। फिर उसने अपना विशालकाय हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते समय हैरी की बाह को हिलाकर रख दिया। तो चाय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अपने दोनों हाथों को मलते हुए पूछा। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई ज़्यादा ज़ोरदार चीज़ हो तो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा। उसकी नज़र खाली अंगीठी पर पड़ी जिसमें सिकुड़े हुए चिप्स के पैकेट थे। उसने नाक भौं सिकोड़ी, फिर अंगीठी पर आ झुका। वो लोग ये नहीं देख पाए कि उसने क्या किया, परंतु एक पल बाद हटा तो वहाँ तेज आग की लपटें थी। आग की वजह से सीली झोपड़ी में लहराती हुई रोशनी भर गई। हैरी को ऐसा लगा जैसे वो गर्म पानी के बाथ टब में बैठ गया है। भीम काय आदमी एक बार फिर सोफे पर बैठ गया, जो उसके वजन से दबा जा रहा था। उसने अपनी कोट की जेबों से ढेर सारा सामान निकाला, तांबे की केतली, कबाब का दबा हुआ पैकेट, पोकर, चाय की पतीली, लकड़ी के कई मग, गहरे रंग की बोतल जिसमें उसने चाय बनाने से पहले एक घूंट पिया। भून रहे कबाबों की मीठी खुशबू से पूरी झोपड़ी भर गई। जब भीम का आदमी काम कर रहा था तो सब चुपचाप थे।
परंतु जब उसने मोटे रसदार हल्के भुने हुए कबाब पोकर से बाहर निकाले तो डडली थोड़ा छटपटाया। वर्नन अंकल ने तेजी से कहा, डडली, उसकी कोई चीज़ मत छूना। भीम का आदमी ने ठहाका लगाया, तुम्हारे मोटे थुलथुले बेटे को मोटा करने की ज़रूरत नहीं है डजली, चिंता मत करो। उसने हैरी को कबाब दिए, जो इतना भूखा था कि उसे लगा उसने इतनी अच्छी चीज़ पहले कभी नहीं खाई थी। पर अब भी वह अपनी आंखें भीम का आदमी से हटा नहीं पा रहा था। उसने फिर कहा, माफ़ कीजिए, पर मैं आपको सचमुच नहीं जानता। आप कौन हैं? भीम का आदमी ने चाय का घूंट लिया, हथेली के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा। हमें हैग्रिड कहो, सब हमें इसी नाम से बुलाते हैं, और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हम हॉगवर्ट्स की चाबियों के रखवाले हैं। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो जानते ही होगे। हॉगवर्ट्स? नहीं, हैग्रिड को जैसे सांप सूंघ गया। सॉरी, हैरी ने तत्काल कहा। सॉरी? हैग्रिड गरजा और डजली परिवार को घूरने लगा। सॉरी तुम्हें नहीं कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही हैं, पर हमने ये नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम भी नहीं सुना। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी डैडी ने ये सब कहाँ सीखा? क्या सीखा? हैरी ने पूछा। क्या सीखा? हैग्रिड गरजा। जरा 1 मिनट रुको। वो उछलकर खड़ा हो गया। हैग्रिड गुस्से में पूरी झोपड़ी के आकार का लग रहा था। डजली परिवार दीवार से चिपक कर दुबका हुआ खड़ा रहा। इसका क्या मतलब है कि ये बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता? हैरी को लगा कि बात आगे बढ़ गई है। वो स्कूल जाता था और उसके नंबर भी बुरे नहीं थे। मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ, हैरी ने कहा। देखिए, मैं गणित वगैरह अच्छे से कर लेता हूँ। परंतु हैग्रिड ने अपना हाथ हवा में लहराया। मेरा मतलब है हमारी दुनिया के बारे में, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे मम्मी डैडी की दुनिया। कौन सी दुनिया? ऐसा लगा था जैसे हैग्रिड किसी बम की तरह फटने वाला था। डजली! वो गरजा। वर्नन अंकल का चेहरा पीला पड़ गया। परंतु तुम्हें अपने मम्मी डैडी के बारे में पता होना चाहिए, उसने कहा। हमारा मतलब है वे लोग बहुत मशहूर थे, जैसे तुम मशहूर हो। क्या? मेरे मम्मी डैडी मशहूर? क्या सचमुच? तुम्हें नहीं पता? हैग्रिड ने बालों पर उंगलियां फिराई, हक्का बक्का होकर हैरी को घूरने लगा। क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम क्या हो? उसने अंत में पूछा। वर्नन अंकल की आवाज़ अचानक वापस लौट आई। रुक जाइए, उन्होंने आदेश दिया। यहीं पर रुक जाइए। मैं मना करता हूं कि आप इस लड़के को कुछ नहीं बताएंगे। वर्नन डजली से ज़्यादा बहादुर आदमी भी हैग्रिड की गुस्से भरी निगाह से दहल जाता। जब हैग्रिड बोला तो उसका हर शब्द गुस्से के मारे थरथरा रहा था। तुमने उसे कभी नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या था जो डंबलडोर उसके लिए छोड़ गए थे? हम वहीं थे। हमने अपनी आंखों से डंबलडोर को चिट्ठी छोड़ते हुए देखा था। डजली, इतने सालों तक तुमने ये बात उससे छुपा कर रखी। कौन सी बात छुपा कर रखी? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। ठहर जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ। आतंकित होकर वर्नन अंकल चीख उठे। पिटूनिया ने घबराकर सिसकारी भरी। तुम दोनों भाड़ में जाओ। हैरी, तुम एक जादूगर हो। झोपड़ी के अंदर खामोशी थी। मैं क्या हूँ? हैरी ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। जादूगर, और क्या? हैग्रिड ने कहा और सोफे पर बैठ गया। और तुम एक बहुत अच्छे जादूगर हो, बस तुम्हें कुछ और साल सीखने की ज़रूरत है। तुम जिनके बेटे हो उनका बेटा और क्या हो सकता है। हमें लगता है अब समय आ गया है कि तुम अपनी चिट्ठी पढ़ लो। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाया, उस पीले लिफाफे को ले लिया जिसमें हरी स्याही से पता लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, फर्श, चट्टान पर बनी झोपड़ी, समुद्र। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और पढ़ने लगा। डियर मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक किताबों और उपकरणों की सूची साथ में है। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा।
31 जुलाई तक आपके उल्लू का इंतज़ार करेंगे। आपकी मिनर्वा मैकगोनिकल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी के दिमाग में पटाखों की तरह कई सवाल फूट रहे थे। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन सा पूछे। उसने अटक कर कहा, वे मेरे उल्लू का इंतज़ार करेंगे? इसका क्या मतलब है? हैग्रिड ने अपने माथे पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि उससे कोई घोड़ा गाड़ी भी पलट सकती थी। इसके बाद उसने ओवरकोट के अंदर दूसरी जेब से एक उल्लू निकाला, एक असली, जिंदा, थोड़ा परेशान सा दिखने वाला उल्लू, एक लंबी कलम, चमड़े का कागज़। अपने दांतों में जीभ दबाकर उसने चिट्ठी लिखी जिसे हैरी दूसरी तरफ से पढ़ सकता था। डियर मिस्टर डम्बलडोर, हैरी को उसकी चिट्ठी दे दी है। हम कल उसका सामान खरीदने के लिए उसे ले जा रहे हैं। मौसम भयानक है। आशा है आप सकुशल होंगे। हैग्रिड। हैग्रिड ने चिट्ठी मोड़ी, उल्लू को पकड़ा दी, जिसने अपनी चोंच में उसे दबाया। इसके बाद हैग्रिड दरवाजे तक गया, उल्लू को तूफान में उछाल दिया, वापस आया और बैठ गया। जैसे ये करना उतना ही सामान्य था जैसे फ़ोन पर बात करना। हैरी को ध्यान आया कि उसका मुंह खुला हुआ है। उसने तत्काल बंद कर लिया। हम कहाँ थे? हैग्रिड ने कहा। परंतु उसी समय वर्नन अंकल आग की रोशनी में आगे आए। उनका चेहरा राख जैसा था। वो बहुत नाराज लग रहे थे। वो नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हैग्रिड घुरघुराया और बोला, हम देखना चाहेंगे कि तुम्हारे जैसा मगलू उसे कैसे रोकता है। क्या? अच्छा, मगलू जो जादू न जाने? और दुर्भाग्य है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मगलू परिवार में बड़े हुए हो। जब हमने इसे रखा था तो कसम खाई थी कि हम ये बकवास बंद कर देंगे। हमने कसम खाई थी हम उसके अंदर से सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। जादूगर, डजली ने कहा। वर्नन अंकल ने कहा, आपको पता था मैं जादूगर हूँ? पता था? पिटूनिया आंटी अचानक चीख उठी। तुम जादूगर कैसे नहीं होते? क्योंकि मेरी पागल बहन भी तो यही थी। उसे भी इसी तरह की चिट्ठी मिली थी इसी स्कूल से। चली गई। छुट्टियों में जब घर आते उसकी जेब में मेढक के बच्चे भरे रहते थे। वो चाय के कप को चूहे में बदलती रहती थी। मैं ही अकेली ऐसी थी जो उसकी असलियत जानती थी। वो दीवानी हो गई थी। मेरे मम्मी डैडी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे नहीं, हमारी लिली तो ये थी, हमारी लिली तो वो थी। उन लोगों को गर्व था कि घर में एक जादूगरनी थी। उनके बोलने से लग रहा था कि वो कई सालों की भड़ास निकालना चाहती थी। फिर वहाँ उसे स्कूल में पॉटर मिला और दोनों ने शादी कर ली। फिर तुम पैदा हुए। जाहिर है मैं जानती थी कि तुम भी उन्हीं की तरह बनोगे, उतने ही अजीब, उतने ही पागल। और फिर एक धमाके में उन दोनों की जान चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आपने तो मुझे बताया था कि वो कार एक्सीडेंट में मरे थे। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहाड़ा। वो इतने गुस्से में था कि डजली परिवार कोने में पीछे खिसक गया। लिली और जेम्स पॉटर कार एक्सीडेंट में कैसे मर सकते हैं? क्या बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी पॉटर खुद अपनी कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानता है। परंतु क्यों? क्या हुआ था? हैरी ने पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वो चिंतित दिखाई देने लगा। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी, उसने धीमी और परेशान आवाज़ में कहा। जब डम्बलडोर ने हमसे कहा था कि तुम्हें लाने में दिक्कत हो सकती है तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा। वैसे हैरी, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हें बताने के लिए हम सही आदमी हैं या नहीं, परंतु किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। बिना ये जाने तुम हॉगवर्ट्स कैसे जाओगे? उसने डजली की तरफ नफरत से देखा। तो अच्छा यह होगा कि तुम उतना तो जान ही लो जितना हम तुम्हें बता सकते हैं, पर याद रखना हम तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकते। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो बैठ गया। कुछ पल तक आग को देखता रहा, फिर कहा, हमें लगता है कि बात शुरू होती है उस जादूगर से जिसका नाम था, परंतु यकीन नहीं होता कि तुम उसका नाम नहीं जानते, जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। कौन? देखो, हमारा बस चलता तो हम उसका नाम कभी नहीं लेते। कोई भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। पर क्यों? हैरी, लोग अब भी डरे हुए हैं।
इस बात को समझाना कितना मुश्किल है। वो इतना बुरा जादूगर था, ऐसे गलत रास्ते पर चला गया और इस गलत रास्ते पर बहुत आगे पहुंच गया, बुरे से भी बुरा। उसका नाम था। हैग्रिड ने मुंह खोला पर शब्द बाहर नहीं निकले। आप लिख कर बता दें, हैरी ने सुझाव दिया। नहीं, हमें उसके नाम की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट। हैरी की कपकपी छूट गई। अब दोबारा हमसे उसका नाम मत कहलवाना। बहरहाल ये जादूगर आज से करीब 20 साल पहले दूसरे कई जादूगरों को अपने दल में शामिल कर रहा था। कुछ इसलिए कि उससे डरे हुए थे, कुछ इसलिए कि ताकत चाहते थे, उसके दल में चले गए। वो सचमुच बहुत ताकतवर बन चुका था। बहुत बुरे दिन थे हैरी। कोई नहीं जानता था किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं। अजनबी जादूगरों या जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक घटनाएं होने लगी। वो सिंहासन की तरफ बढ़ रहा था। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ लड़े और उन्हें मार डाला गया, भयानक तरीके से। हॉगवर्ट्स एक इकलौती ऐसी जगह थी जहां उसका खतरा नहीं था। हमें लगता था कि डंबलडोर ही अकेले ऐसे जादूगर थे जिनसे तुम जानते हो कौन डरता था। स्कूल पर कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, कम से कम उस समय तो नहीं थी। हम जहाँ तक जानते हैं तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत अच्छे जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वे हॉगवर्ट्स में हेड बॉय और हेड गर्ल थे। ये रहस्य है। तुम जानते हो कौन ने उन्हें अपनी तरफ मिलाने की इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की? शायद वो जानता था कि वे डंबलडोर के इतने करीब थे कि वे काले जादू की तरफ कभी नहीं आएंगे। या शायद ये सोचा होगा कि वो उन्हें बाद में राज़ी कर लेगा, या सिर्फ शायद उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हम तो बस इतना जानते हैं कि 10 साल पहले हैलोवीन के दिन वो उस गांव में गया जहां तुम्हारा परिवार रहता था। तुम सिर्फ 1 साल के थे। वो तुम्हारे घर गया और हैग्रिड ने अचानक बहुत गंदा धब्बेदार रुमाल निकाला और अपनी नाक साफ की। सॉरी, उसने कहा, परंतु कहानी बहुत दुख भरी है। हम तुम्हारे मम्मी डैडी को जानते थे। उनसे अच्छे लोग दुनिया में नहीं मिल सकते। खैर, तुम जानते हो कौन ने उन्हें मार डाला। और फिर दरअसल हैरानी की बात यह है कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। हमें लगता है कि वो तुम्हारे ख़ानदान को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता था। ये शायद उसे तब तक दूसरों की जान लेने में बड़ा मज़ा आने लगा था, पर वो ऐसा नहीं कर सका। कभी तुमने सोचा है कि माथे पर यह अजीब सा निशान कैसे आया? ये कोई मामूली खरोंच नहीं है हैरी। ऐसा घाव तब होता है जब कोई शैतान किसी को शक्तिशाली और बुरा शाप देता है। तुम्हारे मम्मी डैडी और घर को तो उसने मिटा दिया था, परंतु उसका जादू तुम पर नहीं चल पाया हैरी, और इसलिए तुम मशहूर हो। उसने जिन लोगों को मारने का फैसला किया उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा, कोई नहीं, सिवा तुम्हारे। उसने अपने ज़माने के बड़े बड़े जादूगरों को मार डाला। मैकिनॉन्स, बोन्स, प्रिवेट्स। तुम तो छोटे से बच्चे थे, फिर भी तुम जिंदा बच गए। हैग्रिड की कहानी ख़त्म हुई तो हैरी ने हरी रोशनी की चकाचौंध देखी। उसे वो पहले से ज़्यादा साफ दिखी और कुछ याद आया। जीवन में पहली बार एक तेज, भावहीन, क्रूर हंसी। हैग्रिड ने दुख भरी निगाह से उसे देखा। तबाह हो चुके घर में से हम तुम्हें खुद निकाल कर लाए थे, डंबलडोर के कहने पर। फिर हम तुम्हें इन लोगों के पास लाए। बकवास बहुत हो चुकी, वर्नन अंकल ने कहा। हैरी उछल पड़ा। वो भूल गया था कि डजली परिवार वहीं पर है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वर्नन अंकल की हिम्मत लौट आई है। वह हैग्रिड को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। मुट्ठी तनी हुई थी। अब कान खोल कर सुन लो लड़के, मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े अजीब हो, परंतु शायद इतने अजीब नहीं कि पिटाई करने से तुम्हारा इलाज न हो सके। और जहाँ तक तुम्हारे माता पिता का सवाल है तो ये सच है कि वो जादूगर थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी दुनिया उनके बिना ज़्यादा अच्छी चल रही है। उन्हें वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। जादूगरों से घुलने मिलने का नतीजा यही होता है। मैं हमेशा जानता था कि उनका अंत बुरा ही होगा। परंतु हैग्रिड सोफे से उछला और कोट के अंदर से एक टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकाली। इसे वर्नन अंकल पर तलवार की तरह तानते हुए कहा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं डजली, चेतावनी दे रहे हैं। आगे एक भी शब्द कहा तो। घायल होने के खतरे से वर्नन अंकल की हिम्मत जवाब दे गई। वो फिर दीवार से टिक गए और खामोश हो गए। अब ठीक है,
हैरी ने कहा और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गया। हैरी को सवाल पूछने थे, सैकड़ों सवाल, परंतु वो सॉरी, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन का क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछा हैरी। वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया उसी रात को जिस रात उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इसी वजह से तुम मशहूर हो गए। और ये सबसे बड़ा रहस्य है कि जब वो दिनों दिन ताकतवर हो रहा था तो वो क्यों चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, पर हमें नहीं लगता। उसमें इतनी इंसानियत थी ही कहाँ कि वो मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी कहीं पर है, अपना बुरा वक्त काट रहा है। जो लोग उसकी तरफ थे वो हमारी तरफ लौट आए। कुछ तो जैसे लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद होश में आए थे। अगर वो वापस आ रहा होता तो हमें नहीं लगता कि वो लोग लौट कर हमारी तरफ आ सकते थे। हम में से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो अब भी कहीं हैं, परंतु उसकी शक्तियाँ चली गई हैं और इतना कमज़ोर हो गया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ थी हैरी जिसने उसे ख़त्म कर दिया था। उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसकी कतई उम्मीद नहीं थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था, पर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज़ थी जिसने उसकी गिल्लियाँ बिखेर दी थी। हैग्रिड की आंखों में हैरी के प्रति सम्मान का भाव झलक रहा था, परंतु हैरी खुशी और गर्व का अनुभव करने के बजाय सोच रहा था, कोई गलती हुई है, भयानक गलती। जादूगर और वो, ये कैसे संभव था? जिंदगी भर वो डडली से मार खाता रहा, पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल की दहशत में रहा। अगर सचमुच जादूगर होता तो वो लोग जब उसे अलमारी में बंद करते थे तो वे मस्सेदार मेंढक क्यों नहीं बन जाते थे? अगर उसने कभी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को हराया था तो डडली उसे हमेशा फुटबॉल की किक की तरह कैसे मारता रहा? हैग्रिड, उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं जादूगर हूँ। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि हैग्रिड हंस रहा था। जादूगर नहीं हो? अच्छा, जब तुम नाराज या डरे हुए होते हो तो तुम्हारे साथ कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई? हैरी ने आग की तरफ देखा। हर वो अजीब चीज़ जिससे उसके अंकल आंटी उससे बुरी तरह नाराज़ हुए थे तब हुई थी जब हैरी या तो डरा हुआ था या गुस्से में था। जब डडली गैंग उसका पीछा करता था तो न जाने वो कैसे उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर चला जाता। जब बेहुदा कटिंग के बाद स्कूल जाने से डर लगता तो उसके बाल अपने आप बढ़ जाते थे। और आखिरी बार जब डडली ने उसे मारा था तो क्या उसने बदला नहीं लिया था? हालांकि अब उसे पता चला कि वो ऐसा वो ही कर रहा था। क्या उसने डडली पर सांप नहीं छोड़ा था? हैरी ने हैग्रिड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हैग्रिड पहले ही मुस्कुरा रहा था। देखा, हैग्रिड ने कहा, हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम ठहरो तो सही, जब तुम हॉगवर्ट्स में मशहूर हो जाओगे। परंतु वर्नन अंकल बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, वो नहीं जाएगा। वो स्टोनवॉल हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है और इसके लिए उसे हमारा एहसान मानना चाहिए। मैंने वे चिट्ठियाँ पढ़ी हैं, उसमें बहुत सी वाहियात चीज़ें हैं, जादू मंत्र की किताबें, जादुई छड़ी, और अगर वो जाना चाहता है तो तुम्हारे जैसा मगलू उसे नहीं रोक सकता। हैग्रिड गुर्राया। लिली और जेम्स पॉटर का बेटा हॉगवर्ट्स न जाए? तुम पागल हो गए हो? उसका नाम तो उसी दिन से लिखा हुआ है जब वो पैदा हुआ था। वो दुनिया में जादूगरी और तंत्र के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। 7 साल वहाँ रहने के बाद खुद को नहीं पहचान पाएगा। वो हॉगवर्ट्स के महानतम हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर की देखरेख में जादू सीखेगा। इसे जादू सिखाने के लिए मैं किसी सनकी बुढ़े को पैसे नहीं देने वाला, वर्नन अंकल चीखे। परंतु अब उन्होंने हदें पार कर ली। हैग्रिड ने अपनी छतरी उठाई, उसके सिर के ऊपर घुमाया और गरजती आवाज़ में कहा, कभी भी हमारे सामने एल्बस डम्बलडोर की बेइज्जती मत करना। हवा में झूलती छतरी को खट से नीचे लाते हुए उसने उसकी नोक डडली की तरफ कर दी। एक जामुनी रोशनी चमकी, पटाखे जैसी आवाज़ हुई, एक तेज चीख सुनाई पड़ी। अगले ही पल डडली अपनी जगह नाचने लगा। उसके हाथ अपने मोटे पुट्ठों पर थे, वो दर्द से बिलबिला रहा था। जब उसने उनकी तरफ पीठ की तो हैरी ने देखा कि उसके पैंट के छेद से सुअर की मुड़ी घुंघराली पूंछ बाहर लटक रही है। वर्नन अंकल दहाड़े। पिटूनिया आंटी और डडली को दूसरे कमरे में धकेलते हुए उन्होंने हैग्रिड को आखिरी बार दहशत भरी निगाहों से देखा और दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। हैग्रिड ने अपनी छतरी की तरफ देखा और दाढ़ी थपथपाई।
हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, नहीं खोना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा। हम उसे सूअर बनाना चाहते थे, परंतु हमें लगा कि वो पहले ही सूअर जैसा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बदला जा सकता। वैसे अच्छा रहेगा हैरी यदि तुम हॉगवर्ट्स के बारे में किसी को ना बताओ। सच कहें तो हमें जादू करने की मनाही है। हमें थोड़ा जादू करने की छूट दी गई है ताकि हम तुम्हारा पीछा कर सकें और तुम तक चिट्ठियाँ पहुँचा सकें। आपको जादू करने की इजाज़त क्यों नहीं है? हैरी ने पूछा। वो ऐसा है, सच तो ये है कि हम भी कभी हॉगवर्ट्स में थे, पर वहाँ से हमें निकाल दिया गया हमारे तीसरे साल में, और जादुई छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए गए। परंतु डंबलडोर ने हमें वहाँ रखवाले के रूप में रख लिया। डंबलडोर महान है। आपको वहाँ से क्यों निकाला गया था? अब बहुत देर हो गई है, हमें कल बहुत सा काम करना है, हैग्रिड ने बात टालते हुए कहा। कल शहर जाना है, तुम्हारी किताबें और बाकी का सामान लेना है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हैरी की तरफ उछाल दिया। तुम इसे ओढ़ कर सो जाओ। अगर ये हिले डुले तो परेशान मत होना। मुझे लगता है कि जेब में चूहे हो सकते हैं।